नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिदिन कोई न कोई खगोलीय घटना घटित होती रहती है और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है दोस्तों 27 अप्रैल को। आप सभी को पता है कि गुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में वो अस्त अवस्था में है और 27 अप्रैल को जो है गुरु बृहस्पति का उदय होने वाला है। जब गुरु बृहस्पति उदय अवस्था में रहते हैं तो सभी राशि के जातकों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। अस्त अवस्था में गुरु का उतना प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जब वो उदय हो जाते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है, तो सभी राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि 27 अप्रैल 2023 को 2:27 पर गुरु बृहस्पति मेष राशि में उदय होने वाले हैं। बृहस्पति देव को आमतौर पर एक लाभकारी ग्रह के तौर पर देखा जाता है और यह प्रवृत्ति से पुरुष हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब बृहस्पति अपनी राशियों में अर्थात धनु और मीन में मौजूद रहते हैं तो उनके प्रभाव अधिक अनुकूल होते हैं। मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में बृहस्पति देव का उदय सभी राशियों के लिए अनुकूल ही रहने की संभावना है। बृहस्पति की उच्च राशि कर्क है जिस पर चंद्रमा का शासन है। बृहस्पति जब भी अपनी उच्च राशि में मौजूद होते हैं तो इनके प्रभाव से जातकों में खुशी, शांत दिमाग और खुशियों की प्राप्ति होती है। साथ ही इसके अनुकूल असर से जातकों को विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका भी प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसे में जातकों का रुझान अध्यात्म की ओर अधिक होता है। वहीं दूसरी ओर जब बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में मौजूद हों तो जातकों को इसके ठीक उलट परिणाम मिलने के आसार होते हैं, जैसे कि आपको पैसे की तंगी, भाग्य का साथ प्राप्त ना होना, ऐसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर बृहस्पति के उदय होने के प्रभाव और इसके हानिकारक असर से बचने के उपाय क्या हैं। इसी की चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में और सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु माना गया है, इसलिए इन्हें एक शुभ ग्रह के तौर पर देखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति महाराज के आशीर्वाद के बिना जातक जीवन में वर्चस्व और शुभ चीज़ों को हासिल करने में नाकाम रहते हैं। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति देव मजबूत स्थिति में होते हैं या फिर वह कुंडली में धनु या मीन राशि में रहते हैं, ऐसे जातकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको लगातार भाग्य का साथ मिलना और आपके अंदर प्राकृतिक तौर से कई सारी खूबियां भी आती हैं। वहीं इसके अलावा अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि यानी कर्क में मौजूद हैं तो आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने के आसार बनने लगते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक समाज के शक्तिशाली लोगों से रिश्ते और व्यवहार बनाने में भी माहिर होते हैं। कुंडली में बृहस्पति की बलि होने या फिर शुभ ग्रहों के साथ होने से जातकों को इसके कई सारे अनुकूल परिणाम मिलते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक सुख। लेकिन अगर बृहस्पति देव राहु और केतु जैसे हानिकारक ग्रहों के साथ कुंडली में मौजूद होते हैं तो जातकों को शारीरिक परेशानियां, डिप्रेशन, सम्मान में कमी और धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। यद्यपि दोस्तों इस समय मेष राशि में जो है बृहस्पति राहु के साथ मौजूद है और गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है, लेकिन गुरु उदय हो रहे हैं तो वो आप पर अनुकूल प्रभाव डालेंगे, अर्थात आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। दोस्तों अगर देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो आपकी कुंडली के वह सभी भाव जहाँ से आपको खुशियाँ प्राप्त होती हैं, धन प्राप्त होता है, आपका परिवार जहाँ से स्वस्थ रहता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह सभी भाव देवगुरु से संबंधित हैं और उन्हीं के जो है नियंत्रण में आते हैं, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का जो सबसे शुभ भाव है जिसे आप पंचम भाव कहते हैं, पंचम भाव जिसके स्वामी जो है सूर्य हैं तथा कारक ग्रह जो है गुरु बृहस्पति हैं। किसी भी जातक की कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचम भाव जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, लॉटरी, सट्टा, शेयर, गर्भाधान, साझेदारी, छात्र, मनोरंजन, इन चीज़ों से संबंधित है, उसके भी कारक गुरु बृहस्पति हैं। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि कुंडली का जो नवम भाव है,
नवम भाव जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, नवम भाव जो धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, नैतिकता का भाव होता है, आध्यात्मिक झुकाव का भाव होता है। नवम भाव जो लोगों को शिक्षक बनाता है, वकील बनाता है, सलाहकार बनाता है, उसके भी स्वामी जो है गुरु हैं। इसी के साथ दोस्तों कुंडली का जो 12वां भाव है, जो धर्म, आध्यात्म और मोक्ष और विदेश का होता है, 12वां भाव जो दिव्य ज्ञान का होता है, 12वां भाव जहाँ से बच्चों की शादी होती है, उसके भी कारक जो है गुरु बृहस्पति हैं। और कुंडली का 11वां भाव जो कि आय, लाभ, हाउस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं, जहाँ से आपको मुनाफा मिलता है, जहाँ से आपके अंदर टीम वर्क, नेटवर्किंग, अमीरी, जहाँ से आप जीतते हैं और अपने धन को बचाते हैं, 11वां भाव, उसके भी स्वामी जो है गुरु बृहस्पति हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली के वह सभी भाव जो आपको खुशियाँ प्रदान करते हैं वो गुरु बृहस्पति के स्वामित्व में आता है, उनके ही जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। गुरु बृहस्पति विवाह, संतान, धन, ज्ञान, बुद्धिमानी, इन सभी के जो है कारक है और ये सारी चीज़ें जो है देवगुरु आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। देवगुरु अगर आपकी कुंडली में उनकी दृष्टि अच्छी पड़ रही है और अच्छे भाव में है तो वो आपको हर तरह से माला माल कर देंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि गुरु बृहस्पति के 27 अप्रैल को उदय होने से विभिन्न राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय सिंह राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। बृहस्पति आपकी कुंडली के 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और अब वह 9वें भाव में मौजूद हैं। 9वां भाव लंबी दूरी की यात्रा, आध्यात्म और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों यहाँ पर जो गुरु हैं आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं और इस समय 9वें भाव में उदय हो रहे हैं। तो 5वां भाव क्या है आप ये समझ लीजिए। 5वां भाव है लॉटरी, सट्टा, शेयर, गर्भाधान, साझेदारी, पुत्र, छात्र, रचनात्मकता, रोमांस, खेल और मनोरंजन का। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपको वहाँ से लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके घर में जो है संतान की प्राप्ति हो सकती है। साझेदारी के व्यवसाय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए बेहतर समय है। आप क्रिएटिव होंगे, रचनात्मक हैं, रोमांस, खेल या मनोरंजन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको जो है फ़ायदा होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों जो है गुरु आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं। 8वां भाव दोस्तों होता है पुनर्जन्म का, कैरियर में बदलाव, विरासत, बीमा और बीमा एजेंट का। अगर आप जो है इंश्योरेंस के क्षेत्र में लगे हैं, अगर आप अपने कैरियर में बदलाव करना चाहते हैं या ना चाहते हुए भी आप अपने करियर में बदलाव करेंगे, अपना व्यापार बदल सकते हैं, आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं, ठीक है। आपको जो है अगर आप बीमा एजेंट हैं या बीमा सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से जो है आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप चिकित्सक हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि माना जाता है कि 8वां भाव बहुत शुभ नहीं होता, इसलिए आपको अशुभ फल भी प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों 9वां भाव जो होता है आपका भाग्य भाव होता है। आप जानते हैं दोस्तों कि कर्म करने से ही जो है आपका जो भाग्य है भाग्योदय होता है और उसके बाद जो है आपको धन की प्राप्ति होती है। तो 9वां भाव है धर्म, पिता, गुरु, नैतिकता, आध्यात्मिक झुकाव, शिक्षक, वकील और सलाहकार का। अगर आप शिक्षक हैं, वकील हैं या सलाहकार हैं, इस पेशे से जुड़े हुए हैं तो यहाँ आपको लाभ होगा। आपका झुकाव जो है नैतिकता की तरफ होगा, धर्म की तरफ होगा, आध्यात्मिक झुकाव होगा। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आप धार्मिक कार्यों में संलग्न होंगे और 9वें भाव में बैठे हुए गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लग्न भाव आपकी शरीर, आपकी नई शुरुआत, शक्ति, प्रसिद्धि, लंबी यात्रा, आपके लंबी यात्रा की योग बन रहे हैं।
आप अगर विदेश जाना चाहते हैं या किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपकी लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। आप देशाटन के योग बन रहे हैं, ठीक है। और आपको जो है माँ से विरासत में कुछ संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। आप अपने करियर में नई शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपको जो है प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसी के साथ दोस्तों गुरु की जो है 7वीं दृष्टि आपके जो है पराक्रम भाव पर पड़ रही है, अर्थात आप साहसी होंगी, वीरता होगी, लेकिन ये भी संभव है कि आपके अंदर जो है अहम की भावना आ जाए। जो आपका तीसरा भाव है, तीसरा भाव भाई बहन, संचार यात्रा, इंटरनेट, लेखन, खेल, व्यापार, प्यार, पड़ोसी। तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु की जो दृष्टि होती है अमृत के समान होती है, और जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को जो है वो सारे फल प्राप्त होते हैं। तो भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, आपको यात्रा की योग बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप संचार, इंटरनेट, लेखन, खेल आदि जो है चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको जो है अच्छे फल प्राप्त होंगे, इसके संकेत अच्छे हैं, यहाँ से आपका धनार्जन हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों जो है आपके खर्चे भी होंगे, ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है कि इससे आपके खर्चे भी होंगे। तो अगर आपकी कुंडली का ओवरऑल विश्लेषण किया जाए और सारे भावों को देखते हुए और ग्रहों को देखते हुए अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं, और अब वह 9वें भाव में मौजूद हैं। 9वां भाव लंबी दूरी की यात्रा, अध्यात्म और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। सिंह राशि के जातकों को सट्टे जैसे व्यापार से अधिक धन लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा आपको विरासत के माध्यम से भी आर्थिक लाभ हो सकते हैं। 8वें भाव के स्वामी के तौर पर बृहस्पति का 9वें भाव में मौजूद होना आपके लिए कुछ चुनौतियां ला सकता है। इसके प्रभाव से आपको भाग्य का साथ मिलने और धन लाभ होने में विलंब का सामना करना पड़ सकता है। कैरियर के लिहाज से बृहस्पति का मेष राशि में उदय आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपको प्रमोशन, लंबी दूरी की यात्रा से लाभ और अपने सीनियर अधिकारियों से सम्मान प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आपका रुझान आध्यात्मिकता में बढ़ेगा। इस अवधि में आपको नौकरी का नया और बेहतर अवसर प्राप्त हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको इस वक्त में धन लाभ और हानि दोनों ही संकेत हैं। आपको अपने व्यवसाय की कुशलता को बढ़ाने के लिए कुछ आवश्यक बदलाव करने पड़ेंगे, लेकिन आपको भरपूर संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर भी मिलेगी। आसान भाषा में कहें तो आपको अपने बिजनेस से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए कुछ आधुनिक तरीकों को अपनाने की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक पक्ष के लिहाज से देखा जाए तो बृहस्पति का मेष राशि में उदय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल न रहने के आसार हैं। आसान भाषा में कहें तो आपके लिए यह अवधि मिले जुले परिणाम लेकर आने वाली है। मतलब आपको धन लाभ और हानि दोनों ही हो सकते हैं। हानि का मतलब यह है कि खर्चे, एक तरफ आप धन कमाते जाएंगे और दूसरी तरफ जो है आप खर्चे भी करेंगे। इस अवधि में आपको बड़े धन लाभ हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको खर्च भी उठाना पड़ेगा। प्रेम संबंध के बारे में बात करें तो आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आप दोनों के बीच सामंजस्य की कमी होगी और इसी कारण अपने रिश्ते में खुशियों की कमी आपको महसूस होगी। इसके अलावा आपका अपने पार्टनर से विवाद होगा, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्ते पर पड़ने की आशंका है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो आपकी सेहत इस अवधि में ज़्यादा बेहतर न रहने के आसार हैं, जिसके चलते आपको अधिक धन खर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आपको सिर में दर्द और पाचन संबंधित परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए रोजाना 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप अवश्य करें। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने सुख दुख का कारण इंसान खुद ही होता है, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपके अंदर है, तो आपकी जो ऊर्जा है ना वो सकारात्मक दिशा में जाएगी। अगर आपके विचार नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, तो आपकी ऊर्जा जो है नकारात्मक वे में आपको लेकर के जाएगी। बीमारियां उसी व्यक्ति को आती हैं जिस व्यक्ति का शरीर उन बीमारियों को ग्रहण करने के योग्य होता है। अगर आपके मन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार है तो किसी भी प्रकार की बुराइयां आपके पास भटकेंगी नहीं, आपको छू तक नहीं पाएंगी। ब्रह्मांड की सारी नेगेटिव ऊर्जा को जो है आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक विचार रखिए
और किसी का अहित मत कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।